चैत्र नवरात्रि इस वक्त चल रही है और चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। इस नवरात्रि के पर्व पर अयोध्या सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के कच्चा घाट पर कुछ अराजक तत्वों ने माता दुर्गा के स्थापित मंदिर में माता दुर्गा की जो मूर्ति होती है उसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद खंडित कर दिया और खंडित करने के बाद उसे सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। मंदिर के महंत दिलीप कुमार पांडे जब सुबह यहाँ पहुँचे तो वह देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और दंग हो गए कि नवरात्रि के महीने में भी अराजक तत्वों के द्वारा माता की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। इस घटना का यहाँ के कच्चा घाट के रहने वाले सभी पंडा, पुरोहित, महंत भी साक्षी रहे। दिलीप महाराज तत्काल अयोध्या कोतवाली पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने तहरीर भी दी। क्या है पूरा घटनाक्रम, कैसे दिलीप महाराज को पता चला, क्या कहते हैं, जानते हैं उनसे इस घटना के बारे में। जी जय श्री राम। कब पता चला आपको कि माता की मूर्ति? हमको सुबह 7 बजे महंत करतलिया बाबा महंत रामदास जी ने सूचना दिया कि यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना हो गई है। फिर हम यहाँ पर आए, हमारे साथ फिर जो है नया घाट चौकी पर महंत जी गए, रामदास जी गए, हम लोगों ने तहरीर दिया, एप्लीकेशन दिया। उसके बाद में चौकी के जो है दरोगा जी, कोतवाल साहब, सीओ साहब, सारे लोग यहाँ पर आए। बगल में पड़ोसी मुन्ना सिंह ने जो है ये सारा कांड किया था। फिर मुन्ना सिंह को पकड़ के ले गए कोतवाली में, तहरीर हम लोगों ने दिया है। अब आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है। माता की पूजा आप यहाँ कितने वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं? अब यहाँ माता का पूजा 15-20 साल से हमारे पिताजी थे, पिताजी कर रहे थे। पिताजी के हमारे ख़त्म होने के बाद में जो है 5-6 महीना हो गया उनका शरीर छूटे, उसके बाद से हम लोग माता जी का सेवा कर रहे हैं। जो मूर्ति, जो प्रतिमा जो खंडित हो गई थी, वो बरामद हुई, आपको मिली? अभी पता चला है कि वो मूर्ति सरजू जी के तट पर पड़ी हुई है। राजा महाराज, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? हमारा कहना है कि जो दोषी उनको उचित से कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर उनको कठोर दंड दिया जाए। जैसे अभी महाराज जी ने बताया, इनको सूचना मिली है कि खंडित मूर्ति सरयू नदी के तट पर मिली है। अब उस खंडित मूर्ति का वैदिक विधि विधान के द्वारा, अब उसका वैदिक विधान द्वारा जो है विसर्जन किया जाएगा और नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर पूजा किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। कब तक है अब नई मूर्ति के? अब देखिए, आज हो सकता है। कृष्ण मुरारी जी, आप भी पंडा समाज से हैं, अध्यक्ष हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत ही दुखद घटना है और जिस प्रकार से जानकारी मिला कि मुन्ना सिंह ने ऐसा कार्य किया, एक क्षत्रिय होकर के, जो क्षत्रिय का काम ब्राह्मण और देवता के शरणों में हमेशा उसका सर मस्तक झुका रहना चाहिए, और इस नवरात्र महीने में ऐसा कार्य करके वो भगवान का दोषी है ही है। सरकार से भी आग्रह करेंगे, शासन प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। एक बात और कृष्ण मुरारी जी, इसी बात में हम जानना चाहेंगे कि रामनवमी का मेला है, आने वाला है, नवरात्र का महीना चल रहा है, घाटों की दुर्दशा है, घाटों पे लोहे के सरिया निकले हैं, बल्लियां निकली हैं, कैसे भक्तों को आप लोग करेंगे? क्या डिमांड है आपकी? इसका तो हमें ही बहुत बड़ा दुख है कि अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी मेला, और इस समय तो पूरे विश्व में विख्यात, क्योंकि आज हमारे भगवान रामलला जो इस समय अपने भव्य मंदिर के अंदर में विराजमान हो गए हैं, और जब से विराजमान हुए अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में जो हमारे घाटों की दुर्दशा है, अगर आप देखते हैं तो वहाँ गड्ढा खोद करके सरिया खड़ा कर दिया गया है। यदि भीड़ का दबाव पड़ जाए तो उसमें किसी का पैर नहीं बच सकता है। हमने यहाँ के ठेकेदार थे, उनसे कहा भी कुंभ के समय ही, क्योंकि कार्य बहुत दिन से बंद है, तो उन्होंने एक बल्ली ला करके गाड़ दिया, शायद उसको किसी व्यक्ति का सहारा भी नहीं मिलेगा। क्या कुंभ जैसा घटना अयोध्या में दोबारा होना चाहते हैं? शासन प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं है कि उसकी उचित व्यवस्था की जाए, बैरी कटिंग मजबूत की जाए। अगर आपका निर्माण नहीं हो पाता है तो उसको मजबूत बैरी कटिंग की जाए, जिससे किसी प्रकार की घटना न हो सके। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। सरयू कच्चा घाट से मेरे साथ दिलीप महाराज, कृष्ण मुरारी महाराज और राजा महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।